शाहीन अफरीदी को एक ओवर में 4 छक्के पड़े। मतलब क्या कर रहे हो भाई, ये कैसी बॉलिंग है, क्या है ये। तो आज अब बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सेकंड T20 आई जो खेली गई है, और उसको न्यूजीलैंड ने 5 विकेट से जीत लिया है। तो जो कि मुझे लग रहा है कि वो शायद और भी वो 7 विकेट से जीत सकते थे, उन्होंने 1-2 विकेट एक्स्ट्रा ही दी है। जो और पाकिस्तान के बॉलर्स ने कोई एज सच एक आध विकेट जो मुझे लगी कि वो अच्छा बॉल डाला था और विकेट मिल गई। बाकी तो न्यूजीलैंड के बैटर्स बस विकेट फेंक रहे थे, और उनका ये था कि आज भी वही 9-10 ओवर में गेम ख़त्म करके जाएंगे। तो पहले बात करते पाकिस्तान की बैटिंग की। तो अगेन पाकिस्तान की बैटिंग बहुत ही क्लूलेस लगी। इंटेंट के नाम पे वो लोग बस स्लॉग स्वीप कर रहे थे, ऐसे बल्ला फेंक रहे थे, लगा तो लगा नहीं तो आउट, ऐसी बैटिंग कर रहे थे। और आज वापस ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि अंडर 100 वो लोग ऑल आउट हो जाए। बट वो तो उनके कैप्टन आगा सलमान ने अच्छी पारी खेली, और उसके बाद शादाब और शाहीन ने भी 20-20 रन 25 रन की एक इनिंग्स खेली, और उसकी वजह से वो लोग 135-136 तक पहुंच पाए। और आज गेम भी 15 ओवर का हो गया था, क्योंकि वहाँ पे मैंने जैसे बोला था वहाँ पे कोल्ड वेदर रहता है, और आज तो बारिश ही हो गई, तो उसकी वजह से गेम थोड़ा डिले हुआ था। और उसकी वजह से 20 ओवर की जगह पे 15 ओवर का गेम हो गया था। तो 15 ओवर में पाकिस्तान ने 135-136 रन बनाए, वो भी आगा सलमान के 45 प्लस रन थे, और शादाब ने 24 रन बनाए और शायद, और शाहीन शाह अफरीदी ने भी 21 रन बनाए। और वही उसके अलावा सारे बैट्समैन वही फेल हुए हैं ऑलमोस्ट। और वही आप ओपनर्स देखोगे उनके, तो हसन नवाज़ वापस से 0 पे या 1 पे आउट हो गए। और उसके अलावा मोहम्मद हारिस को बॉल ही नहीं दिख रहा है, कहाँ बॉल मारना है। अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो देखा था उनके, जो बैटिंग कंसल्टेंट या बैटिंग कोच बोलेंगे, तो वो मोहम्मद यूसुफ जो बहुत ही अच्छे प्लेयर रहे अपने टाइम में, बहुत ही अच्छा उनका कारकिर्दी रहा है। और वो शायद 2007-8 के साल में वो वन ऑफ द टॉप रन गेटर्स इन द टेस्ट क्रिकेट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर भी रहे थे। शायद उन्होंने कुछ 1600-1700 रन मारे थे, और बहुत ही अच्छे प्लेयर थे। बट वो वही बच्चों को आज सिखा रहे हैं, वो मोहम्मद हारिस को सिखा रहे हैं कि आपको ऑफ साइड की बॉल ऑफ साइड में खेलनी है, और लेग साइड की बॉल लेग साइड में खेलनी है। ये कोचिंग इस लेवल पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। यहाँ पे आप एक साइड बात कर रहे हो कि आप इंटेंट दिखाओ और अग्रेसिव बैटिंग करो, और फिर कोचिंग स्टाफ आपको ये बोल रहा है कि ऑफ साइड की बॉल ऑफ साइड खेलो और लेग साइड की बॉल लेग साइड खेलो। तो ये तो मेरे जैसा लेमैन भी ये बता देगा कि ऐसे बैटिंग होती है। तो मेरे हिसाब से वो कोचिंग क्या कर रहे हैं, प्लेयर्स क्या करना चाह रहे हैं। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सीरीज़ करवाई इसीलिए गई है, और इनको भेजा ही इसलिए गया है कि ये लोग इतना गंदा परफॉर्म करें ताकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान वापस से टीम में आ जाए। मुझे तो यही लग रहा है। और उसी तरीके से मोहम्मद हारिस ने और हसन नवाज़ ने बैटिंग करके दिखाई है कि भाई हम तो मिला के भी 15 रन नहीं कर पाएंगे। तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी अच्छे ओपनर है, और वही बेस्ट ओपनर है पाकिस्तान के लिए, और 2026 के वर्ल्ड कप में भी वही दिखने वाले हैं। या हो सकता है कि शायद सायम आयूब या फ़खर जमान आ जाए, तो वो लोग हो सकता है वो ऐड हो जाए। बट मुझे तो चांसेस ये लग रहे हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान वापस आने वाले हैं। उसके बाद बैटिंग में और आगा सलमान का इंटेंट अच्छा लगा, उन्होंने काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली, शॉट्स भी अच्छे लगाए। हालांकि छोटा ग्राउंड था बहुत, 65 मीटर्स की बाउंड्रीज भी थी एक साइड पे, तो वो बहुत आसानी से छक्के भी जा रहे थे, और छक्का मारना आसान था ये ग्राउंड पे। जनरली ये ग्राउंड पे बहुत छक्के लगते हैं। पिछली बार जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच हुआ था तब फिन एलन ने 16 छक्के मारे थे। तो मेरे हिसाब से ये ग्राउंड ही छक्के मारने के लिए बनाए। आई थिंक चौके कम लगते हैं और छक्के ज़्यादा लगते हैं। तो आगा सलमान की एक अच्छी मुझे इनिंग्स लगी, और वो सेल्फलेस एक इनिंग जो हम बोलते हैं सेल्फलेस इनिंग, तो उस हिसाब से वो 45 पे या 46 का जो उनका स्कोर था उसके बाद भी मारने में ही वो आउट हुए हैं। तो एक वो अच्छा पॉजिटिव पॉइंट लगा। उसके अलावा बाकी वही दूसरे बैटर्स उतना कुछ हेल्प कर नहीं पाए। और शाहीन शाह अफरीदी बाद में लास्ट में आके कुछ उन्होंने 1-2 शॉट्स मारे, वो भी एक आध दो चौके थे, वो अच्छे शॉट्स थे। बाकी लास्ट ओवर में तो वो बस टुल्ला मार रहे थे, वो टुल्ला मारते ऐसा बोलते हैं ना, उस तरीके का कि उसमें एक आध छक्का लग गया। वो छक्का लगा, इतना लंबा लगा कि अब वो 2 साल तक बैटिंग को लेके टीम में चले जाएंगे। वो बॉलिंग वो कैसी भी करवाए, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैटिंग अच्छी कर रहे तो टीम में जगह बन जाएगी। और उसके बाद आते हैं हम पाकिस्तान की बॉलिंग पे। अगेन वो टीम साइफर्ट और फिन एलन जो है,
उन लोग ने आते से ही चालू करा था। पहले ओवर तो शाइन ने अच्छी करवाई, उसने एक बॉल रिकेज में भी मारा साइफर्ट के, और साइफर्ट ऐसे हो गया था कि भाई क्या हो गया, तारे दिख गए एकदम, आंखों में वो तारे दिख रहे थे उसके, और वो सांस भी नहीं ले पा रहा था, हिल गया पूरा। पर वो मेरे को लगता है वो बॉल जो लगी उसके बाद उसको इतना गुस्सा आया है, और उसने बोला कि शाहीन शाह अफरीदी मैं तो तेरे को देख लूँगा, तू देख। और उसके बाद जो दूसरी ओवर में फिन एलन ने मोहम्मद अली को 3 छक्के मारे, बात ही नहीं कर रहे थे, 1-2 रन लेने ही नहीं है, चौका भी नहीं मारना है, बस छक्के मारने हैं। उसने पहली ओवर मेडन गई है, दूसरी ओवर में 3 छक्के, 18 रन हो गए 2 ओवर में। और फिर आता है शाहीन शाह अफरीदी, और सामने खड़ा है टीम साइफर्ट जिसको उसने बॉल मारा है पहली ओवर में। उसने बंदे ने 4 छक्के मार दिए शाहीन शाह अफरीदी को, और ऊपर से 2 रन भी ले लिए। टोटल 26 रन का ओवर गया है वो, और वो 2 भी वो फील्डर ने अच्छी एक फील्डिंग कर दी थी इसलिए बच गए, नहीं तो वो भी चौका था तो 30 रन हो जाते मेरे हिसाब से, तो 28 रन हो जाते। तो वो जो मारे हैं, लेकिन शॉट्स ग्राउंड के बाहर मार रहा है भाई, वहाँ पे मुझे तो डर लग रहा था कि रोड पे कोई व्हीकल वगैरह जा रहा है, पता चला उसके ही लग गई। वो बेचारा ऑफिस जा रहा है और उसमें पता चला कि उसको बॉल लग गई, घर पे जाना पड़ रहा है, हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा था कि बाहर जा रही है बॉल, इतने दूर दूर छक्के मारे बॉल, वो अंपायर को लानी पड़ रही है, फोर्थ अंपायर बार बार आ रहा है नई बॉल लेके। और इधर शाहीन शाह अफरीदी बढ़िया छक्के खा रहे, जितने रन उन्होंने करे थे बैटिंग में उससे ज़्यादा उन्होंने डबल बॉलिंग में वापस दे दी है। और फिर उन्होंने खुशदिल शाह ने अच्छी बॉलिंग करी थोड़ी, और उन्होंने आज वही जैसे अनप्रेडिक्टेबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, अबरार अहमद को बिठा के हारिस रऊफ़ को खिला दिया। हारिस रऊफ़ को पिछली मैच में खिलाना था तो वहाँ खिलाया नहीं, यहाँ हारिस रऊफ़ को खिला दिया। और फिर बॉलिंग भी नहीं दे रहे, खुशदिल शाह को ले आए। शादाब खान उनका स्पिनर है, प्रीमियर स्पिनर है, उसको बॉलिंग नहीं दे रहे। शादाब खान एज अ ऑलराउंडर है जिसका मेन काम बॉलिंग है और बैटिंग सेकेंडरी है उसकी स्किल, पर उसको बॉलिंग नहीं दे रहे, खुशदिल को दे रहे। खुशदिल ने हालांकि अच्छी बॉलिंग करी, और फिर उसमें मोहम्मद अली ने एक स्लोअर बॉल डाला और वही साइफर्ट मारने के लिए गया वगैरह, एक और छक्का, और उसमें आउट हो गया। और फिर एक के बाद एक लोग जो भी आ रहा था न्यूजीलैंड की टीम से, वो कोशिश कर रहा था कि वो मारे और ख़त्म करे मैच को, और उसमें उनको और 2-3 विकेटें मिल गई, जिसमें मुझे लगा कि सारी की सारी जो है विकेटें वो न्यूजीलैंड के बैटर्स ने फेंकी है, और इसमें पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी कोई अच्छी नहीं थी कि उनको 5 विकेटें मिलना चाहिए था। तो वैसी ही उनकी बहुत ही बेसिक सी बॉलिंग रही मेरे हिसाब से। और हारिस रऊफ़ भाई कैसा इंसान है, बाहर रिव्यू लेना चाह रहा है और वो आंखें दिखा रहा है विकेट कीपर को कि उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, दिख रहा है वो बॉल इतना लेग से मिस करते हुए जा रहा है, वो विकेट कीपर मना करके भाग गया तो उसको आंखें दिखा रहा है। अरे भाई इतना क्या घमंड है भाई, तुम खेल लियो 30-40 मैच खेल लियो पाकिस्तान के लिए, तुम बहुत बड़े कोई वर्ल्ड कप के विनर तो नहीं हो गए हो ना कि तुम इतना घमंड दिखा रहे हो और अपनी टीम को दिखा रहे हो। ऐसा भी नहीं कि अपोजिशन को तुम दिखा रहे हो, आंखें दिखा रहे हो, अपनी टीम के प्लेयर पे ही चिल्ला रहे हो और ये सब। और शाहीन शाह अफरीदी भी बैटिंग करने आया तो दूसरे एंड पे खड़ा है उनका प्लेयर, नया प्लेयर अब्दुल समद, वो कुछ बोल रहा है उसको सुन नहीं रहा है, वो जा रहा है आगे चला जा रहा है, और गार्ड वार्ड ले लिया, बैटिंग करने लगा। फिर जब 1-2 चौके छक्के लग गए तब उसको लगा कि नहीं अब मैं बात कर लेता हूँ, मेरी टीम का मेंबर है उससे क्या बात ही कर लेता हूँ, तब जाके उसने बात करी, स्माइल दी थोड़ी। तो यार इतना क्या घमंड, किस चीज़ का घमंड है। और शाहीन शाह अफरीदी तो मेरे को लग रहा है कि भाई ऐसे ही टूर एंजॉय करने के लिए आया है कि भाई मज़े करेंगे, न्यूजीलैंड में क्वींसटन वगैरह जाएंगे, आराम से घूमेंगे और ऐश करेंगे। मुझे नहीं लग रहा है वो लोग क्रिकेट खेलने आए हैं, एकदम लेथार्जिक सा वो लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस वो चावल वाल खा के आया है और बस अभी थोड़ी देर खेलेगा, 1-2 ओवर डालेगा और जाके सो जाएगा मस्त एसी चला के, ऐसा लग रहा है। तो ये ऐसा ही लेथार्जिक सा, उनकी फील्डिंग भी वो इतनी कोई ख़ास नहीं रही। वो शादाब खान ने एक कैच छोड़ दिया और वो फिर उसके बाद एक और हलवा कैच पकड़ लिया और खुश हो गए सब। यहाँ मैच हार रहे, 2 रन बचे और कैच पकड़ लिया तो खुश हो रहे कि भाई मैंने तो कैच पकड़ लिया, मैं तो बेस्ट फील्डर हूँ और ये वो। तो ये माइंडसेट है तो आपका नहीं चलेगा। हाँ, ये मुझे लग रहा है कि ये 2 मैच ऑलरेडी न्यूजीलैंड जीत चुका है और नेक्स्ट मैच में भी न्यूजीलैंड जीतेगा और सीरीज़ को अपने नाम करेगा, और उसके बाद 2 मैच में वो और लड़कों को ट्राई करेगा। और मैं लिख के दे रहा हूँ कि वो 2 मैच में भी एक मैच वो न्यूजीलैंड जीत जाएगा, अपनी डी और ई टीम से भी जीत जाएगा ये पाकिस्तान की टीम से। तो यही चल रहा है। तो यही था मेरा रिव्यू इस मैच का मेरे हिसाब से। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक ऑन दैट बेल आइकन एंड क्लिक ऑन ऑल, तो आपको सारी नोटिफिकेशंस आती रहेगी मेरे वीडियोज़ की। थैंक यू सो मच, गुड बाय।